Also, good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से आप लोग जरूर से जुड़ा है। सो आज का टॉपिक्स देख लेते हैं विथ रेफरेंस टू फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको के बारे में। पीआईबी की न्यूज़ है। ये मेनली प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर दो स्टेट्स में, असम और मेघालय में। तो बेसिकली ये जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन टू स्टेट्स, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा कर्नाटका है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दो में प्रोड्यूस किया जाता है। देन यहाँ पे यू हैव दिस टर्म क्यूरिंग, ये टर्म यूज़ किया जाता है फॉर ड्राइंग टोबैको। और ड्राइंग टोबैको इन द सेंस सूखी जो टोबैको होती है, और हार्वेस्टिंग के बाद जो लीव्स होती हैं फील्ड से उसको सुखाया जाता है। और कहा जाता है कि दिस प्लेज अ मेजर रोल इन डिफाइनिंग द फाइनल क्वालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द टोबैको लीव। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो टोबैको की पत्तियाँ होती हैं, जैसे जो टोबैको कंज्यूम करते होंगे दे आर अवेयर अबाउट इट कि जो टोबैको की लीफ है, पत्तियां हैं, और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी रहता है कि उसको ड्राई और ये सब किया जाए। वर्जीनिया टोबैको ये फ्लू क्योर्ड है। इसका मतलब जो लीव्स हैं ये हंग इनटू क्योरिंग बार्न वेयर हीटेड एयर इज जनरेटेड टू ड्राई द लीव्स। एज दे लूज देयर मॉइस्चर दे डेवलप देयर डिस्टिंक्ट एरोमा, टेक्सचर एंड कलर। तो कुल मिला के जैसे मान लो खेत में टोबैको का जो पौधा है उससे जो पत्तियां तोड़ी जाएंगी तो उसको ड्राई किया जाएगा, नीचे से हीटेड एयर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि पत्तियों का मॉइस्चर चला जाएगा। एंड देन जो भी टोबैको की खुशबू हो या जो भी आप मानो, खुशबू बदबू जो भी आप मानो, तो वो उसमें डेवलप होता है, उसका कलर और टेक्सचर डेवलप होता है। सो ये आपका वर्जीनिया टोबैको है। तो फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट आपका द फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आंसर होगा 2 and 3। तो यहाँ पे देखोगे पीआईबी की जो है ये न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। ये इनिशिएट किया गया था। इट हैज़ बीन इनिशिएटेड इन 2010 बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एजिस ग्राहम बेल अवार्ड सेलिब्रेट्स द ब्रिलियंस ऑफ यंग माइंड्स। जो टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं, स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए। सो ये इनिशिएट किया गया था इन बाय एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंस, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे इट हैज़ बीन फाउंडेड बाय एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंस, इसके द्वारा आपका किया गया था। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, तो आंसर ये है, तो ओनली 2 इसका होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये टॉपिक है, बिजनेस स्टैंडर्ड का टॉपिक है। देखो मैं आपको फिर से ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि आपको पता है कि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी जिसमें टोटल 50 टेस्ट थे। हम लोग का 25 टेस्ट इस थर्सडे को हो जाएगा। अब नेक्स्ट 25 टेस्ट होंगे। देखिए हर टेस्ट में क्या होता है, टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं एडवांस करंट अफेयर्स के। तो इसमें 20 मतलब टोटल आई एम प्लानिंग कि 10 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो ऐड कर दिए जाएँ इसी टेस्ट सीरीज़ के अंदर, इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट 25 टेस्ट। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट में एक टेस्ट में आपके कितने 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑलमोस्ट उतना ही हो जाता है। ठीक है, तो इससे जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा, जिसका प्राइस आपका 599 है, तो वो उनको ये प्रोवाइडेड हो जाएगा। तो 25 जैसे ही टेस्ट हो जाएंगे तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है, जो लोग इस कोर्स का हिस्सा हैं तो दे विल बी प्रोवाइडेड 10 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट 25 टेस्ट की जगह 10 फुल लेंथ टेस्ट उनको दिए जाएंगे, जिसमें कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट भी होगा, स्टैटिक भी होगा। आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि इधर उधर भागने से अच्छा है, इट्स बेटर आई प्रोवाइड यू 10 फुल लेंथ टेस्ट। ये आपका रहेगा। दूसरा, ये जो 10 फुल लेंथ टेस्ट है जो इस का पार्ट नहीं है, ये 10 फुल लेंथ टेस्ट में जिसका प्राइस में भी 899 या 999 ऐसे करके जो भी प्राइस होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अलग से भी ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होगी। बाद में जब ये वाली टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो जाएगी तो फिर आप इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, इसलिए अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं है, अगर कोई है तो फिर कोई बात नहीं, आप अपना चलते जाओ। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ जो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आप उस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं हैं तो क्योंकि इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे और 25 जो है 25 जो 50 क्वेश्चंस के टेस्ट हैं वो भी आपको साथ में मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपकी रहेंगी। यहाँ पे ये ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे मान लो आपने ये
मतलब ये भी करो और ये भी करो, दोनों नहीं करना है। जो ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा तो उनको 10 फुल लेंथ टेस्ट आई विल प्रोवाइड, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है सेपरेटली लॉन्च होगा। फिर ये कोर्स फिर एक्टिव इन द सेंस नए स्टूडेंट्स के एडमिशन इस पर फिर अलाउड नहीं होगा जैसे ही ये टेस्ट सीरीज़ आपकी लॉन्च होगी, ठीक है। जैसे ही टेस्ट सीरीज़ ये आपकी, जैसे 25th टेस्ट के बाद ये 10 फुल लेंथ टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। हमारा 24 टेस्ट हो गया, इस थर्सडे को 25th हो जाएगा। तो ये मुझे इन्फॉर्म करना था आप लोग को, मैंने बता भी दिया है आप लोग के लिए। और जिन्होंने भी उस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट होगा। तो अभी भी अगर आप चाहो तो इस टेस्ट सीरीज़ को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे। और ये है, तो ये मैंने आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया है इसके बारे में, क्योंकि 10 फुल लेंथ टेस्ट मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसमें स्टैटिक कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट दोनों चीज़ इंक्लूड करके बढ़िया तरीके से वो टेस्ट पेपर बनेगा, टेस्ट का पूरा PDF आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी, हर फुल लेंथ टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन होगा, ठीक है। हर फुल मेरे द्वारा ही वो वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको प्रोवाइडेड होगा। तो हर जो फुल लेंथ टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं आपके, तो हर फुल लेंथ टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन विल आल्सो बी देयर। तो ये प्रॉपर जो UPSC टाइप एरिया प्रश्न आते हैं ना, वैसा टेस्ट आपके लिए जो है प्रिपेयर होंगे। तो लगभग आप मानो 1000 क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मतलब 10 मतलब एक टेस्ट में 100 हो गए तो 10 में 1000 क्वेश्चन जो है वो आपके हो गए। तो ये अपॉर्चुनिटी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर लिंक क्लिक करके आप अपना जो भी डिसीजन है आप अपना ले सकते हैं। ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्यूरेट जेस्टेशनल एज की बात करें, ये नेसेसरी है फॉर अप्रोप्रिएट केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड फॉर डिटरमाइनिंग प्रिसाइज डिलीवरी डेट। तो जेस्टेशनल एज जिसे हम कहते हैं ये ज़रूरी है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके केयर के लिए, और जो डिलीवरी डेट कब है उसके लिए। कॉल्ड गर्भिणी GA2, ये पहला लेट ट्राइमेस्टर GA एस्टिमेशन मॉडल है जो कि डेवलप किया गया है यूजिंग इंडियन पॉपुलेशन डेटा, जो इंडिया के पॉपुलेशन डेटा के माध्यम से डेवलप किया गया है। गर्भिणी GA2 करके है, जिसके माध्यम से जैसे मान लो डिलीवरी डेट और क्या हो सकती है, ये सब को किया जाता है डिटरमाइन। जो एज है फीटस का, जेस्टेशनल एज का, ये डिटरमाइन होता है एक फार्मूला जो कि डेवलप किया गया है वेस्टर्न पॉपुलेशन के द्वारा। सो ये चीज़ आपकी हाईलाइट इसमें की गई। तो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो जेस्टेशनल एज क्या है, ये बेसिकली जेस्टेशनल एज की जब हम बात करते हैं तो ये नेसेसरी है। लाइक जैसे मान लो जो एज है फीटस की वो डिटरमाइन किया जाता है, जो फार्मूला डेवलप है वेस्टर्न पॉपुलेशन, एंड कई बार वो सही भी नहीं होता है। एंड मान लो ये प्रेगनेंसी के लेटर पार्ट में अप्लाई किया जाता है तो इतना अधिक इसमें एक्यूरेसी भी नहीं रहती है। तो ये गर्भिणी GA2 ये एक्यूरेटली जो है एस्टिमेट कर सकता है कि जो फीटस है, बच्चा है, उसका एज क्या है इंडियन पॉपुलेशन के। और ये जो GA मॉडल है ये फर्दर जो केयर डिलीवरी है, केयर जो डिलीवर्ड किया जाता है उसके बारे में जो जानकारी है वो हमें, मतलब क्योंकि एज पता होगी कब डिलीवरी होनी है, तो जो केयर पार्ट है उस पर भी फोकस किया जाए। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, तो आंसर है ऑल ऑफ 3। तो ये PIB की न्यूज़ है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। व्हाट इज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल और LLM की बात करें। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये लार्ज जनरल पर्पस लैंग्वेज मॉडल है जो कि हम कह सकते हैं प्री ट्रेंड एंड देन फाइन ट्यून्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। LLM जो है लाइक अ सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कॉम्प्रहेंड और क्रिएट कर सकता है ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इनको हम न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, जो कि एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। और ये जनरली आप कह सकते हैं जैसे ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होकर दे बिहेव लाइक अ ह्यूमन, लाइक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन फंक्शनिंग या ब्रेन के लिए फंक्शनिंग। तो यही न्यूरॉन्स जुड़ के और हमारे ब्रेन को डेवलप करते हैं। तो उसी मॉडल का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल सेंस में जो भी रोबोट्स एंड ऑल हैं इनको डेवलप किया जा सके, या आप कह सकते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके डेवलप किया जाए। तो यही एक प्रकार से न्यूरल नेटवर्क का है। तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है। और जैसा मैंने आपको कहा कि न्यूरल नेटवर्क बेसिकली दिस न्यूरल नेटवर्क इज़ बेस्ड ऑन द ब्रेन। अगर ब्रेन की बात करें, जैसे हमारे ब्रेन में डिफरेंट जो न्यूरॉन्स हैं, दीज न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड। जो न्यूरॉन्स है ये कनेक्टेड होते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यूरल नेटवर्क एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ब्रेन फंक्शनिंग। सेम सी चीज़ जो है
ये इसी न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके, ये सेम मॉडल का इस्तेमाल करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी डेवलप किया जा रहा है। और इसका एम क्या है कि ह्यूमन लाइक बिहेवियर हो, रिस्पॉन्स जो है वो ह्यूमन लाइक हो, ऐसा एम है। तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही। तो न्यूज़ देख सकते हो, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंदिरा RV25-240N की बात करें। ये माइक्रो टर्बोजेट इंजन है, एक इंजन है, और ये IIT हैदराबाद के साथ पार्टनरशिप के साथ इसको डेवलप भी किया गया है फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे हम UAVs या ड्रोन्स भी कह सकते हैं। और इसका कई सारे लेवल पे एयर टैक्सीज और इन सब में इस्तेमाल किया जा सकता है। डेवलप किया गया है हैदराबाद बेस्ड रघु वामसी मशीन टूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डेवलप किया गया हैदराबाद बेस्ड रघु वामसी मशीन टूल्स, ये जो डेवलप किया गया है बाय हैदराबाद बेस्ड रघु वामसी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा डेवलप आपका किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। देन फुली इंडिजिनस टर्बोजेट इंजन है, एक इंजन है, ये UAE या ड्रोन्स के लिए इस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो हैदराबाद कंपनी रघु वंशी डेवलप्स फुली इंडिजिनस माइक्रो टर्बोजेट इंजन्स फॉर UAV। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? जैसे ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो लेयर है, ट्रोपोस्फियर जो कि हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है, उसके ऊपर जो लेयर है उसे हम स्ट्रेटोस्फेरिक बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन बोलते हैं। ये प्रपोज्ड मेथड है फॉर सोलर जियो इंजीनियरिंग। ये एक प्रकार का प्रपोज्ड मेथड है सोलर जियो इंजीनियरिंग के लिए, जिसके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जाए। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे आपने कोई पार्टिकल्स डाल दिए जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। तो यहाँ पे सूरज की रोशनी जो पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होंगी। तो सूरज की रोशनी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करेगी तो हीटअप नहीं होगा। तो इस प्रकार का तरीका जो अपनाया जाता है, ये स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है। और ये क्या है, ये इंट्रोड्यूस करेगा एरोसोल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फियर। ये एरोसोल्स को स्ट्रेटोस्फियर में इंट्रोड्यूस करेगा, जिसका एक कूलिंग इफेक्ट होगा या ग्लोबल डिमिंग होगी। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा कि यहाँ पे इफ़ विल फाइंड, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, यू विल फाइंड दिस पार्टिकल्स। जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स की अगर बात किया जाए तो पार्टिकल्स बेसिकली, जैसे मान लो यहाँ पे जो आपकी ये मान लो ये सूरज की रोशनी है, इस टाइप से ऐसे फॉल करती हैं, और फिर ये पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स विल नॉट अलाउ द सोलर लाइट टू एंटर, या रिफ्लेक्ट करेंगी तो सूरज की रोशनी जो नहीं आएगी, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगी, तो ग्लोबल डिमिंग होगी, डिम होना जिसे हम कहते हैं। इवन इट में ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल और ग्लोबल कूलिंग ऑल्सो। तो ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो एरोसोल इंटरवेंशन आपका किया जाता है। तो जैसे मान लो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो उसमें काफ़ी अधिक जो, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो बहुत अधिक जो ये ऐसे पार्टिकल्स ऊपर रिलीज़ होते हैं, और वो एक प्रकार से बादल से बन जाते, सूरज की रोशनी को अंदर एंटर नहीं होने देते, और फिर आसपास कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, और ग्लोबल डिमिंग देखने को जो है वो भी मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। आंसर ये क्वेश्चन डाउन टू अर्थ से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, देखो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे जो हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस भी करते जा रहे हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग जगहों से, हर जगह से जो प्रश्न पॉसिबल है उसको कवर किया जाता है। तो ये जो जैसे ये प्रश्न है, ये लगभग आपको 2 साल के कवर करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करंट अफेयर का कोर्स आपका चल रहा है उसमें सब चीज़ें आपको सेट के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है लास्ट 2 ईयर्स के। तो वो चीज़ें हैं 24 के लिए जो मेरे लेवल पे हो सकता है वो आई एम डूइंग। इकोनॉमी की क्लासेस हैं, दैट इज़ गोइंग ऑन, जो यूट्यूब में फ्री चल रही है। IR का कोर्स है जिसमें 50% ऑफ है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर्स है 50% ऑफ है, आज उसका लास्ट डे है। फिर कल से ये जो 50% ऑफ वाला वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो जो आपका करंट अफेयर्स है उसमें भी ऑफ है। करंट अफेयर का कोर्स चल ही रहा है, 2 साल करंट अफेयर हम उस पर कवर करें। कल मैंने एक डेमो लेक्चर भी डाल दिया था। मैंने आपको फुल लेंथ टेस्ट का प्रॉमिस किया था, तो मैंने ये किया है कि जो लोग टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा ऑलरेडी, जो करंट अफेयर, एडवांस करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ जो ऑलरेडी चल रही थी 2024 के लिए, तो उसी में 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है, क्योंकि हम लोग के 25 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आप लोग का भी डिमांड है कि सर 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, तो फिर उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें 25 जो नेक्स्ट टेस्ट है, देखो एक टेस्ट 50 क्वेश्चन होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट में 100 क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो वो 10 फुल लेंथ टेस्ट मैं आपको ऐड कर दूँगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट अलग से भी जो है
आपके जैसे मैंने आपको बताया कि वो लॉन्च होंगे सीरीज़ जो है, टेस्ट सीरीज़ अलग से भी रहेगी, तो कोई अलग से ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर लेगा। तो वो आपके ऊपर है, मैंने डिटेल पहले आपको एक्सप्लेन कर दी है। और जो एग्रीकल्चर है जीएस के लिए है, वो आपके ऊपर, अगर आपको करना है तो उसका भी जो प्राइस है वो भी ऑफ़र है, तो वो भी आप अपना देख सकते हैं। लेकिन जिनका ऑप्शनल है एग्रीकल्चर, उनको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अफ्रीकन क्लब, अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो इसको अफ्रीकन क्लब बोलते हैं। इसके बाद जो इनिशिएटिव है, इसका एम क्या है कि जो अफ्रीका के इन्फ्लुएंस है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, है ना, तो एम्पलीफाई करना अफ्रीका के इन्फ्लुएंस को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, मतलब जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है ग्लोबल लेवल पे, उसमें जो अफ्रीका का इन्फ्लुएंस है उसको इंक्रीज़ करना। एंड अपने जो फंक्शंस हैं, जो भी मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो जो भी जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, या इवन अफ्रीका का जो एजेंडा है 2063 का, उसको कैसे अचीव करना है, इस पे साथ में काम करना। फिर कैसे देखा जाए कि कैसे वो जो अपनी उधारी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, साथ में कैसे कोलैबोरेट कर सकता है अफ्रीकन देश, ये सब चीज़ें आपका अफ्रीकन क्लब के अंदर है। तो इसमें कई सारे जो अफ्रीकन क्लब के हिस्सा हैं, इसमें अफ्रीका के फाइनेंस कॉरपोरेशन है, अफ्रीका की जो री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, अफ्रीका के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट इंश्योरेंस है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर है। इसमें अफ्रीकन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, ट्रेड और डेवलपमेंट बैंक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके इसमें, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये न्यूज़ आपकी डाउन टू अर्थ के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ये ट्रीटी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, जो कि फोर्स में आई थी जनवरी 1995 के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन। जो ट्रीटी है वो क्रिएट की गई थी जिससे कि जो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है सर्विस सेक्टर में, उसको एक्सटेंड किया जा सके। इन द सेम वे जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड है, वो भी इसी प्रकार से आपका प्रोवाइड किया जाता है। मतलब देखो, ये ट्रीटी के माध्यम से जो ट्रेड है आसान तरीके से विदाउट एनी बैरियर उसको ट्रेड को रन किया जा सके। ओनली अ फ्यू मेंबर आर पार्टीज ऑफ GATS, ये इस पे का, तो यहाँ पे गलत बात है, सारे मेंबर जो WTO के हैं वो ये इस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। आंसर है ओनली 2। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, तो आंसर इज ओनली 2। तो W2MC13 सर्विस ट्रेड इशू गेट लेस अटेंशन इन WTO, तो ये आपका न्यूज़ है, इस पर बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, तो ये आप चाहे तो saurabh-pandey-upsc.com पे जाएं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, इस पर पॉपुलर कोर्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही फिर यह सारा आपको ओपन हो जाएगा, आपको खुद गाइड हो जाएगा। कोई क्वेरी है इस नंबर पे करें। अच्छा, जो मैंने आपको ये बता रखा है कि आकलन सीरीज़ का जो लोग हिस्सा थे, और हम लोगों ने उसमें लगभग 14 फ़ैब तक मैंने उस पर क्वेश्चन डाले हैं। 14 फ़ैब, आप में से किसी को भी लगता है कि आपके 14 फ़ैब तक के डाले हुए जो भी आंसर आपने जो है, क्योंकि उस कोर्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की, जिस दिन आपने ज्वाइन किया होगा उसके 3 महीने तक कोर्स की वैलिडिटी है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि उस कोर्स का जो प्राइसिंग था इट वाज 899, है ना। और उसमें हर मतलब कई सारे इश्यूज रेज हो रहे थे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया था, और जिसका भी आंसर इवेल्युएट नहीं हुआ था, तो आपको मैंने कहा है कि आप मुझे मेल कर दो, अपने आंसर मुझे मेल कर दो। उस समय के जो भी आंसर्स आपके नहीं चेक्ड हैं, या तो आप मुझे मेल कर दो इस नंबर पे। अगर आप उस आकलन सीरीज़ का आप हिस्सा थे तो आपका आंसर इवेल्युएट हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो लोग भी उस का हिस्सा हैं, प्रीलिम्स के जस्ट बाद जो एक अपडेटेड कोर्स आएगा, तो उन सबको मैं उसमें ऐड कर दूंगा। जो भी मतलब चाहते हैं कि मुझे इस कोर्स में ऐड होना चाहे, तो वो ऐड आपका कर दिया जाएगा। जिनका आंसर्स जो है, जो रेगुलर बेसिस में आंसर लिख रहे थे, जिनका आंसर इवेलुएट नहीं हुआ, जो आंसर ही नहीं लिख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको बता रखा है, सारी चीज़ें है। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर का कोर्स है, जैसे मैंने बताया ये चल ही रहा है। ठीक है, ये आपका है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें ये सारी चल रही हैं, सारा आप लोग अपना देख लेना। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसे मैंने कहा आपको बताया कि 25th टेस्ट के बाद आपका जो है वो 10 फुल लेंथ टेस्ट हम स्टार्ट कर देंगे। 50% ये जो ऑफ है, ये इसका आज लास्ट डे है। अब कल से ये नहीं, ये होगा 50% ऑफ नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही इकोनॉमी की क्लासेस हमारी ख़त्म होंगी, इकोनॉमी की क्लासेस जैसे ही हमारी ख़त्म होंगी, वी विल स्टार्ट विथ
IR कोर्स। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।